हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। इसमें जो हमारे फिजिकल प्लस जो रिटन एग्जाम हुआ था उन दोनों के मार्क्स इकट्ठे करके हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो सब फिल कर ली गई हैं और बाकी सब कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा गया है। तो 87/13 का जो हिसाब था उन्होंने वो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा लिया है। अच्छा, रिजल्ट तो आपने और भी कई यूट्यूब चैनल्स पे देख लिया होगा। अपनी मार्कशीट वगैरह स्कोर कार्ड सब डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक जानकारी देना चाह रहा था। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ भाई, क्योंकि कुछ लोगों को ना, मैंने ये रिजल्ट के ड्यूरेशन में देखा था कि ये रिजल्ट हमारा काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो एग्ज़ाम है वो लिया गया था अगस्त ऑफ 23 में। राइट, अगस्त ऑफ 23 से अभी तक अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग 18 महीने हो चुके हैं। राइट, अब हमारा जो रिटर्न एग्जाम था वो भी लास्ट ईयर मार्च में हो गया था। मार्च से लेके अगला मार्च आ गया, इनको रिजल्ट डिक्लेयर करने में 1 साल लग गया। फिजिकल भी हमारा सितंबर में हो चुका था, तो 5 महीने उसको भी हो गए थे। तो हमारा रिजल्ट जो है वो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं था। इसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी। कुछ लोगों को ट्विटर में कैंपेन के लिए भी बोला था कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन उस टाइम कई सारे यूट्यूब चैनल्स थे, देखिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं उनके 40 लाख के आसपास सब्सक्राइबर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट उनके स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने ना रिजल्ट के लिए कुछ खास हेल्प की नहीं थी हमारी, है ना। और तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा कि अब जैसे ही रिजल्ट आ गया तो सब धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारे सारे बच्चे हमारे हैं। जो बाकी के 13% बच्चे हैं उनका क्या। 87% जो सब सेलेक्ट हो गए उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप सबको। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, है ना। आ, कुछ टीचर्स को हक नहीं था ये वीडियोस बनाने का रिजल्ट आने पे। आप लोग उनका आईडी कार्ड भी दिखा रहे थे कि भाई ये इनका स्कोर कार्ड है, ये फिजिकल के मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। लेकिन फिर भी आपने इसमें बताया, ठीक है। तो भाई अब कुछ लोगों की किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा, और कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था रिजल्ट्स लाने के लिए, लेकिन वो सब अब धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं। मेरा वीडियोस हमेशा से ही लेट होता है भाई, 3-4 घंटे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का अभी भी दिक्कत रह गया होगा। और ये जो कोर्ट का जो लास्ट रिजल्ट स्टेटस था, ये इसमें क्यों दिख रहा है, कुछ लोगों की अभी भी दिक्कत होगी कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ओबीसी में, मैंने नोटिस किया था कि अ, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, उन टीचर्स को हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो भाई, मेरा चैनल कभी भी ऐसा नहीं रहा है, हालांकि चैनल तो मैंने अभी बनाया है, कुछ लोग मेरे को जानते भी होंगे। तो ना तो कभी कोई पेड बुक आएगी मेरे चैनल पे कि भाई ये वाली बुक खरीदो, ये वाली बुक मत खरीदो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जनरल बुक्स बताऊंगा जो सब लेते हैं। ना कभी पेड बुक आएगी, ना कभी पेड बैच आएगा, ना कभी पेड वीडियोस आएंगी। ठीक है ना। आपने शायद मेरा ये जो वीडियो का लिंक खोला होगा तो इसमें शायद कोई ऐड भी नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने ऐड भी कुछ पेड वगैरह, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है नहीं भाई, जॉब से मेरा काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस फेज से हम निकल के आए हैं आप सबको भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। मेरे पास भी कुछ लोगों के डिटेल्स हैं, मैं उनका पूरा स्कोर कार्ड खोल के यहाँ पे फोटो लगी होती है, ये सब चीज़ें नहीं डिक्लेयर करना चाहता कि भाई, क्योंकि किसी की पर्सनल ये सब चीज़ें डिक्लेयर करना ठीक बात नहीं है। आप खुद ओपन करके ये देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा भाई, है ना। मेरा स्वभाव वैसा नहीं रहा है कि मैं ये किसी की पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। अब जो हमारा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद हमारा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप फाइनली अपनी ट्रेनिंग पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई मैं इसमें आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। लिस्ट वगैरह तो आपने देख ली होगी। अब कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रही होगी कि भाई उनको उनका स्कोर कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, नॉर्मलाइजेशन क्या है इसमें। देखिए,
आपके ना प्रोपोर्शनेट मार्क्स आ रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ। आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स आ रहे होंगे, उसका मतलब आपका जो रो स्कोर था, मान लीजिए आपका रो स्कोर था 60, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स थे लगभग 65, तो आपके 5 नंबर यहाँ बढ़ गए। फिजिकल में आपने फिर पास किया होगा, ये सब कॉलम्स में आपके आ रहा होगा। जो फिजिकल के प्रोफिशिएंसी मार्क्स आए होंगे वो किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, कुछ लोगों के 94 मार्क्स भी हैं, एक दो नॉन है। और आपका स्कोर उसमें होगा 140, 150, 160, 168, 169, 177, ऐसे भी स्कोर जा रखा है। तो ऐसे करके आपका स्कोर आया होगा। नीचे आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, है ना, कैटेगरी, क्लास वाला, परसेंटेज वाला और पोजीशन। तो यहाँ पे आपकी मेरिट लिखी होगी, बराबर में आपको मान लीजिए 33 रैंक है, तो आप सेलेक्टेड है और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब कुछ लोगों का यहाँ मेरिट की जगह वेटिंग होगा, है ना, वेटिंग में 13 नंबर, वेटिंग में 2 नंबर। तो वो लोग क्या करें, अगर कोई कैंडिडेट मेरिट वाला ज्वाइन नहीं करता, उसका सब इंस्पेक्टर वाले में हो जाता है, सीपीओ में हो जाता है, सीजीएल में हो जाता है, एमपी ईएसपी में हो जाता है। अगर इन सब में वो सेलेक्ट हो जाता है तो वो शायद ये पोस्ट ज्वाइन नहीं करेगा। जब कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 को फिर 2 को। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, जिनकी वेटिंग में 10 है सिर्फ वहीं तक ही हो पाएगा, ये भी मैक्सिमम ही लग रहा है, 10 से 20। जिन लोगों का वेटिंग में 150 है वो उम्मीद ना रखें, जिन लोगों का वेटिंग में 50 है वो सब उम्मीद ना रखें, पहले 10 वाले ही उम्मीद रखें, 100% वो भी ना रखें। लेकिन जिनकी वेटिंग 1 से 5 है उन सबका सिलेक्शन होना गारंटीड है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, देखिए हमारे सामने जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। देखिए महेंद्र जी के स्कोर है 169, ये फाइनल स्कोर है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे। 164, 163, ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ और ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और जो 87% सिलेक्टेड है ये उसमें से। अब 327 पेज की कट ऑफ आप एक बार देख पा रहे होंगे, 327 पेज की कट ऑफ है। तो सारी की सारी तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरिट और वेटिंग, ये दोनों चीज़ों का डिटेल मैं आपको समझाया है अभी अभी वीडियो में, तो उसके हिसाब से ही आप देख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो टॉपर्स रहे हैं उनका स्कोर कार्ड एक बार देख लेते हैं। टॉपर्स का हम मेरिट जो थी वो हम देख लेते हैं, राइट। तो मेरिट मैंने ओपन कर ली है, ये तो 327 पेज वाली है, ये मेरिट नहीं है मेरे ख्याल से, ये है मेरिट जो टॉपर्स की है, राइट। इसमें वैशाली जी जो टॉप कर रही हैं, जो मेरे ख्याल से ये जबलपुर से नहीं है, ये पता नहीं जबलपुर से इनको क्यों रखा गया है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थी, ऑल ओवर ये टॉपर है, राइट, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। यूआर से जो सचिन सिंह है वो टॉपर है। बाकी ये सब टॉपर जो है हमारे डीईएफ और एसएएफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा। अब दूसरे पे आ जाइए, जो बाकी के 10 टॉपर्स हैं उनका जो है ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी से, इनके जो मार्क्स है 165, 162, ये सब आप जब चेक करेंगे तो जो लास्ट 10th नंबर पे है उनके 153.22, ये दो लोगों का मतलब है दोनों के मार्क्स सेम है, एक ही कैटेगरी है एडब्ल्यूएस, और ये दोनों के मार्क्स सेम है, अक्षय और दीपक के मार्क्स भी सेम है। ये सब देखिए, ये सब सेम मार्क्स होने की वजह से क्लैश हो रही है, लेकिन ये सब सिलेक्टेड है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका हो गया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि पेड वेड कुछ नहीं आने वाला है इस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।